एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा आपको पता ही है कि एसबीआई क्लर्क मेंस के स्कोर कार्ड आउट हो चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि क्या उनका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, या कितनी कट ऑफ वेटिंग लिस्ट में डाउन होती है, क्या चांसेस है। लास्ट ईयर मैं भी वेट कर रही थी जब स्कोर कार्ड आउट हुआ था, यानी जो अप्रैल में मेंस हुआ था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उसके बाद आई थिंक उसका जून में रिजल्ट आया था, देन उसकी वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आई थी। यूजुअली एसबीआई में वेटिंग लिस्ट जो होती है वो 4 महीने के बाद ही आती है, 3-4 महीने का गैप होता है, लेकिन जो हम लोग वाला था उसमें वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी जल्दी आई थी और उसके कारण कट ऑफ कम डाउन हुई थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा होपफुल थी कि शायद सिलेक्शन हो जाएगा, बट अल्टीमेटली नहीं हुआ। तो मैं लास्ट ईयर के जो अपने स्कोर कार्ड है यानी 24-25 के जो मेंस के हैं वो सारे शेयर कर रही हूँ, साथ में वेटिंग लिस्ट वाले भी कर रही हूँ। तो आप उसको देख के एनालाइज कर सकते हो यानी कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस और आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। मैं एमपी स्टेट से हूँ, मैंने एमपी से ही फिल किया। और इससे पहले अगर आपको जानना है कि इसके पहले कट ऑफ कितनी थी, लाइक 23-24 में कितनी गई थी, तो वो भी मैंने अपने स्कोर कार्ड शेयर किए थे, मेंस का भी किया था और साथ में वेटिंग लिस्ट वाले किए थे। तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो कि उसके प्रीवियस ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, डाउन गई थी, और इस ईयर कितनी गई थी, यानी अभी जो रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आप दोनों को देख के एनालाइज कर सकते हो और अपने चांसेस देख सकते हो, क्योंकि एसबीआई में ऐसा होता है कि उसमें वेटिंग लिस्ट कहीं लिखा नहीं होता है स्कोर कार्ड पे। जितने बार वेटिंग लिस्ट आउट होगी आपको पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक करना पड़ेगा, उससे ही क्रॉस चेक होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। पीडीएफ के कुछ दिन बाद जब रिलीज होता है उसके बाद स्कोर कार्ड आता है, तो वहां से आप कट ऑफ देख सकते हो कि कितने डाउन हुई है। उस स्कोर कार्ड पे जो आपके नंबर तो वही रहते हैं, बट नीचे की जो कट ऑफ है चेंज हो जाती है। तो अभी आप देखिए मेरे सारे स्कोर कार्ड, मेंस का भी मैं शेयर कर रही हूँ, सारे वेटिंग लिस्ट के भी कर रही हूँ 1 2 3 के, तो आप उसको देखिए और अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये है एसबीआई क्लर्क मेंस का स्कोर कार्ड, जो कि एग्जाम हुआ था 10th और 12th अप्रैल को, और ये 3 शिफ्ट में हुआ था टोटल। और मेरा जो एग्जाम था वो 10th की 2nd शिफ्ट में था, बाकी मैं क्या ही बोलूँ। तो आप ये देख सकते हैं मेरा नाम, मेरी कैटेगरी जनरल, और मैंने एमपी से ही फिल किया था क्योंकि मैं एमपी की हूँ। और इसमें मेरे मार्क्स आप देख सकते हैं 200 में 76.75 आए थे, और जो जनरल की कट ऑफ है वो 80.5 है, ईडब्ल्यूएस की 73.75 है, ओबीसी की 75.5 है, एसटी की 60 एंड एससी की 63.5 है। तो ऑफकोर्स मेरी जनरल की कट ऑफ से 3.75 मार्क्स कम थे। और एसबीआई में हमेशा हुआ ही है ऐसा कि जो जनरल की कट ऑफ है वो मैक्सिमम 3-4 नंबर या उससे ज़्यादा भी डाउन होती है, और हमेशा से ही हुई है। जब वैकेंसीज 100 में थी तब भी डाउन हो जाती थी, बट लास्ट ईयर वैकेंसी जैसे आपको पता ही होगा 1300 समथिंग थी एमपी में, एंड बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी। अगेन मेरी किस्मत कि जब मेरी बारी आती है तभी सारे चेंजेस होने लगते हैं। तो अभी देखते हैं फर्स्ट जो वेट लिस्ट का स्कोर कार्ड। सो आप ये देख सकते हैं ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का स्कोर कार्ड है। इसमें लिखा भी है रिलीज ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट फ्रॉम वेट लिस्ट, और ये आउट हो गई थी 1-1.5 महीना बाद ही, मतलब आई थिंक ये अगस्त में ही आउट हो गई थी। तो इसमें अगेन आप देख सकते हैं मेरा नाम, देन उसके बाद मेरा जो स्कोर है वो तो ऑफकोर्स सेम ही रहेगा, लेकिन जो कट ऑफ है वो डाउन हो गई है, यानी कि यहाँ पे 1.75 मार्क्स डाउन हुई है। तो जनरल की हो गई 78.75, ईडब्ल्यूएस की 73, ओबीसी की 74.75 एंड एसटी की में साइन आ गया डॉलर का, देन एससी का 62.50। अब एसटी में इसलिए आया क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे एसबीआई में आपको पता होगा वो 60 हैं कैटेगरी वाइज, एंड जो जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए है 70 मार्क्स हैं, यानी 200 में आपको मिनिमम इतने तो लाने ही पड़ेंगे वेट लिस्ट में अगर आपको आना है। तो कट ऑफ कितनी भी गई हो, 100 गई हो, 150 गई हो, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपके जो मिनिमम मार्क्स है वो, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपके 70 से ऊपर होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं यानी ओबीसी एसटी एससी में आते हैं तो आपके मिनिमम 60 से ऊपर होने चाहिए अगर आपको वेट लिस्ट में कंसीडर करना है तो, नहीं तो वो फिर कंसीडर नहीं होता है। अगर आपके मार्क्स सपोज 59.50 है एंड वेटिंग एंड जो मेन कट ऑफ है 60 गई है रिजर्व कैटेगरी की, तो आप वेट लिस्ट में शायद नहीं आओगे, क्योंकि एसबीआई में अभी तक ऐसा ही हुआ है कि वो फिर उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो अभी देखते हैं सेकेंड वेटिंग लिस्ट। सो ये है सेकंड वेटिंग लिस्ट, ये भी आई थिंक 1-1.5 महीने बाद आउट हो गई। इसमें ऊपर लिखा भी है सेकंड प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट फ्रॉम वेट लिस्ट, और अगेन आप मेरा नाम, मेरा मार्क्स देख सकते हैं, वो तो चेंज नहीं होगा। एंड जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन हुई है, यानी 0.5 कम हुई है। तो आप देख सकते हैं जनरल की हो गई 78.25, ईडब्ल्यूएस की 72.75, ओबीसी की 74.50 एंड एससी की 62। तो इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि सेकंड वेट लिस्ट तक कितनी कट ऑफ डाउन हुई थी। अभी देखते हैं थर्ड वेट लिस्ट की कट ऑफ। एज यू कैन सी के ऊपर लिखा हुआ है थर्ड प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट फ्रॉम वेट लिस्ट, यानी थर्ड वेटिंग लिस्ट है। एंड अगेन आप ये देख सकते हैं मेरे मार्क्स तो वही है। देन उसके बाद कैटेगरी वाइज मार्क्स की मैं बात करूँ तो जनरल की सिर्फ 0.25 कम हुई है, और सारी आई थिंक 0.25 या 0.50 कम हुई है। एंड ईडब्ल्यूएस की 72.5 हो गई है, देन ओबीसी की 74.25 हो गई है, एंड एससी की 61.5। तो तीनों अगर आप कंपेयर करोगे ना कि जब मेंस का रिजल्ट मेन वाला आउट हुआ था, देन वेटिंग लिस्ट में कितनी कट ऑफ गई है, तो आप कंपेरिजन कर सकते हो कि कैटेगरी वाइज कितनी गई है और कितने चांसेस है आपके। हाँ, स्टेट वाइज थोड़े चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में यूजुअली बहुत ज़्यादा कट ऑफ डाउन होती है। मैंने हमेशा देखा है, जो भी मैंने ट्रेंड देखे 3-4 साल के, लाइक अगर ये मैं इसी रिजल्ट की बात करूँ, फर्स्ट वेट लिस्ट आउट हुई थी तो एमपी में 1.75 डाउन हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र में आई थिंक 4.25 समथिंग मार्क्स डाउन हो गए थे। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि उनके 4 मार्क्स कम थे जनरल कैटेगरी में, लेकिन सिलेक्शन हो गया। बट ठीक है, यही होता है, ऐसा ही होता है, जब किस्मत में जॉब होगी तो मिलेगी, वरना क्या ही कर सकते हैं। तो आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं अपना।
सो जैसे अभी आपने सारे स्कोर कार्ड देखे, तो मैं तो यही बोलूँगी कि वेटिंग लिस्ट से बहुत ज़्यादा होप नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना तो हमें एक बार ट्रॉमा मिलता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में बार बार ट्रॉमा मिलता है। मतलब जितने बार वेटिंग लिस्ट आएगी उतने बार हम होपफुल हो जाते हैं कि शायद हमारा सिलेक्शन हो गया, और जब वहाँ पे पीडीएफ में रोल नंबर टाइप करो और नहीं मिलता ना, तो वो गिल्ट बार बार होने लगता है। ऐसा लगता है कि 4 बार एक रिजल्ट का गिल्ट हो गया। तो मैं तो यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप वेटिंग लिस्ट पे ज़्यादा भी रिलाय मत करो। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ है तो आप वेटिंग लिस्ट से जगह आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस हो जाती है। क्योंकि जब वेटिंग लिस्ट आती है उसके पहले हम होपफुल रहते हैं कि शायद इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम दूसरे एग्जाम्स में ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर ये थोड़ा अच्छा नहीं गया तो भी ठीक है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि वेटिंग लिस्ट आती है और उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और एक रिजल्ट के लिए 4 बार बुरा लगता है। यानी जब मेंस का आता है तब भी लगता है, और जितनी वेटिंग लिस्ट आती है तो उतना ही लगता है। मुझे तो उतना ही बुरा लगा था जब मेंस का रिजल्ट आया था और तीनों वेटिंग लिस्ट आई थी। हालांकि वो जब पहली आई थी उसके बाद ही कंफर्म हो गया था कि चांसेस कम है, क्योंकि इस बार बहुत जल्दी जल्दी रिलीज कर रहे थे वो वेटिंग लिस्ट। और एसबीआई क्लर्क मेंस का जो लास्ट ईयर का एग्जाम भी था, यानी जो अप्रैल में हुआ था, बहुत ही लेट हुआ था। हालांकि जब वेटिंग लिस्ट आई थी अभी वाली, तो पहली के बाद ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कट ऑफ जो डाउन होता है ना फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में होता है, उसके बाद सेकंड थर्ड में तो बहुत ही कम होता है, 0.2। कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड में तो वो भी कम नहीं होता है, वहां पे सिर्फ आपको कोई सिंबल दिख जाएगा, यानी वैकेंसी फिल हो गई है ऐसा लिख जाता है वहां पे। बट मैं यही बोलूंगी कि प्लीज अगर आपके थोड़ा सा कम है तो आप होपफुल रहो, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर रिलाई मत करना। यही था वीडियो, आई होप आपको ये यूजफुल लगा हो, और ऑल द बेस्ट आप सभी को अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आई होप इस ईयर सिलेक्शन हो जाए, बहुत ज्यादा प्रोसेस टायरिंग हो रही है। तो ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।